मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आप लोगों को ऐसा जादुई तेल बताऊंगी कि आप अपने काले तरीन बर्तनों के ऊपर जस्ट फिंगर को फेरेंगी तो कालक सारी दूर हो जाएगी। जी हाँ, कोई आपको जादुई पेस्ट बनाने की, जादुई पाउडर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ आपने ये जादुई तेल लगाना है अपने बर्तनों के ऊपर। और ये कोई काला तेल नहीं, कोई मीठा सोडा नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ जादुई तेल है। इससे आपके बर्तन बगैर रगड़े, बगैर घिसे आप मिनटों सेकंडों में बगैर मेहनत के साफ़ कर सकती हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप गंदे तरीन कपड़े ढेरों ढेर कैसे मिनटों सेकंडों में, कम वक्त में, कम सर्फ को ज़ाया किए किस तरह से धो सकती हैं। उसके अलावा इस तरह पैकेट के अंदर छुरी को रखने से आपको कितना बड़ा फ़ायदा होने वाला है और आपकी ज़िंदगी को दो सिक्के किस तरह बदल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और लेके आई हूँ ज़बरदस्त सी टिप्स। पहली टिप मेरी इस तरह तवे के रिलेटेड है। जैसा कि जब भी हम रोटियां पराठे बनाते हैं तो क्या होता है जी, तवे के ऊपर एक काली लहर, काली परत जम जाती है जो कि रोटियों को ख़राब कर देती है। जब ये रोटियों को ख़राब करती है ना, तो बड़े क्या बच्चे भी ऐसी रोटी खाना पसंद नहीं करते। तो आप लोगों ने सिंपल सा एक काम करना है कि जब आपका तवा थोड़ा सा गर्म हो, जब आप रोटी बना लें, तेज़ गरम तवे पर नहीं बल्कि थोड़ा सा जब गरम हो, तो आपने क्या करना है, उसके ऊपर एक चम्मच नमक का इस तरह से स्प्रिंकल कर देना है। उसके बाद लेमन का हाफ पीस लेके उसके ऊपर बहुत अच्छे से आपने रब कर देना है। यकीन करें मिनटों सेकंडों का काम है। ये देखिए आप लोगों के सामने बातों बातों में मैंने अपना गंदा तरीन तवा साफ़ कर लिया है। मैंने कोई और इसके ऊपर कुछ नहीं लगाया, जस्ट नमक और लेमन के साथ मैंने अपना तवा, ये देखें कितने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। तो अगर आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके एक नन्ना मुन्ना चुन्ना सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं अगली टिप की जानब। अगली टिप मेरी इस तरह मटर से रिलेटेड। जैसा कि आजकल मटर आ रहे हैं, कोई तो इसमें इतना पिचका हुआ है वो जल्दी गलता ही नहीं है, और कोई इस तरह से ग्रीन ग्रीन मटर होते हैं जो जल्दी गल जाते हैं। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आपने क्या करना है कि आपने कुकर लगा लेना है। कुकर नहीं है किसी के पास, या कोई कुकर लगाने से डरता है, तो उसके लिए मैं बहुत ज़बरदस्त सी टिप्स लेके हाज़िर हो गई हूँ। आपने क्या करना है कि सारा कुछ पतीली में डाल देना है। मटर, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, जो भी आप डालते हैं सब कुछ डाल के आपने इस तरह से जो है ना, जैसे हम कुकर लगाते हैं तो इसी कंडीशन में आपने सारा कुछ डाल के पतीली में आपने चूल्हे के ऊपर रख देना है। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपके मटर बहुत जल्द गल जाएंगे, दूसरा आपको अलहदा से पेस्ट बना के हांडी में डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपका टाइम भी बचेगा, आपकी बिजली भी बचेगी, आपके मटर भी गल जाएंगे ना। ज़बरदस्त और कमाल की टिप। अब चलते हैं अगली टिप की जानब। अगली टिप मेरी इस तरह के पॉलीथीन बैग के हवाले से, जो कि अक्सर हमारे जो है ना घी वाले डब्बों से निकलता है। तो ये घी वाले डब्बे हर किसी के घर में आते हैं, तो इसको जो है ना हम डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन आपने फेंकना नहीं, आपने इस तरह से एक सुराख कर लेना है इसके नीचे वाले हिस्से में। ये देखें, और इसकी पहले भी मैंने एक टिप बताई थी, तो अब जो है ना वो एक और टिप बताने जा रही हूँ। आपने आपके घर में जितने भी पॉलीथीन बैग है ना, आपने इस तरह से प्रेस कर लेने हैं, बहुत ईजी तरीके से हो जाएंगे। उसके बाद आपने इस पॉलीथीन जो बड़ा हमने जिसमें सुराख किया है ना, उसके अंदर डाल देने हैं नीचे वाले हिस्से की तरफ करते हुए। फिर हमने किसी कील के साथ इसको इस तरह से हैंग कर देना है। ये बहुत इजीली कील के साथ हैंग हो जाएगा। तो इसका क्या फ़ायदा, ये हमारा बहुत ज़बरदस्त सा एक ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो चुका है। हम पॉलीथीन इसके अंदर लगा देंगे और एक पॉलीथीन की ज़रूरत हुई तो हम एक निकाल लेंगे, दो की ज़रूरत हो तो हम दो भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ना सुराख मुझसे थोड़ा सा छोटा बन गया था, तो आप चाहें तो थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हैं, क्योंकि इससे पॉलीथीन गिरने वाले तो नहीं है ना। कमाल की टिप। तो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि
इतना बड़ा ढेर लगा हुआ है कपड़ों का। जी हाँ, गर्मियाँ आ गई हैं भाई, हर रोज़ जो है ना डेली बेस पे कपड़े चेंज हो जाते हैं और इतने गंदे होते हैं ना कि इनको रगड़ रगड़ कर धोना पड़ता है। लेकिन आज जो मैं आप लोगों के साथ टिप शेयर करने जा रही हूँ ना, यकीन करें आप मैले कुचैले कपड़े बगैर रगड़े बगैर हाथ लगाए वॉश कर लेंगे मिनटों सेकंडों में। सबसे पहले आपने जो भी कपड़े अपने मशीन में डालने हैं, एक बड़े टब में एक सादा पानी में आपने डाल लेने हैं और इनको जो है ना आपने 2 मिनट के लिए इस पानी में डिप करके रखना है। इसका क्या फ़ायदा होने वाला है, लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने जितने भी एक पूर में डालने थे ना कपड़े, वो मैंने सारे पानी के अंदर डिप करके रख दिए हैं। तो उसको आपने अच्छे तरीके से हाथों की मदद से ना प्रेस करके आपने डिप करना है। यहाँ पर पानी मेरे पास कम था, लेकिन मैंने इसके बाद में इसके अंदर और डाल दिया था। तो अब चलते हैं हम दूसरी तरफ, कपड़े जो है ना वो डिप करके हमने रख दिए हैं। हमने सर्फ डाल देनी जितनी आपने डालनी हो, चाहे आप कम भी डाल लें। उसके बाद आपने 4 टेबल स्पून जो इसके अंदर नमक ऐड कर देना। मैंने जो है ना वो एक ढक्कन भर के इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो उसके बाद जितने भी आपने कपड़े भिगोए हैं ना, वो आपने 1 बाय 1 करके एक एक करके डालने हैं। ये नहीं है कि उनका झुरमट उठाएं और डाल दें। इससे क्या होता है कि कपड़े जो है ना आपस में उलझते हैं। उलझने की वजह से जब हम कपड़ों को मशीन से निकालते हैं ना, तो हम भी उलझ जाते हैं। फिर इतना गुस्सा चढ़ता है ना, ये हर ही औरत के साथ होता है। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो यहाँ पर ये देखिए पानी कितना गंदा हो चुका है। तो इसका मतलब ये है ना, इसकी मोटी मोटी मैल जो है ना वो निकल चुकी है और अब हम कपड़े धो के आप लोगों को दिखाएंगे। तो यहाँ पर कपड़े मेरे बिल्कुल वॉश हो चुके थे। पानी का कलर देखें, इतना कोई ख़ास गंदा नहीं है, लेकिन कपड़े मेरे बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। मैंने कोई भी जो है ना इसको निकाल के ब्रश वगैरह नहीं लगाया। आप लोगों के सामने मैं निकाल रही हूँ, ये देखें, और आप लोगों को लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ। नमक ज़रूर ऐड करें और पहले कपड़ों को सादा पानी में वॉश कर लिया करें, है ना। कमाल की टिप आप सब लोगों के लिए। अगर मेरी कोई भी टिप आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा खुशी देता है। अब चलते हैं अगली टिप की जानब। अगली टिप मेरी इस तरह, कोई भी पैकेट आपके पास हो, नमक का हो, घी का हो, जब बच्चों को आप खोल के देने लगी हैं कोई पैकेट, जैसे शैम्पू, अक्सर शैम्पू नहीं खुल रहा होता है ना, तो उसके लिए कमाल की टिप देने जा रही हूँ कि आप इस तरह ज़ोर लगाती रहेंगी कि पैकेट कभी नहीं खुलेगा। आपने क्या करना है कि 2 कॉइन ले लेने हैं, इस तरह 2 सिक्के ले लेने हैं और इस तरह आपने एक सिक्के को ऐसे रखना है और दूसरे सिक्के को उसके ऑपोजिट साइड में, दूसरी साइड में रख लेना है। और फिर इसको जो है ना यूं करके आपने जब खोलना है ना, आय हाय हाय, मिनटों सेकंडों में जो है ना वो आपका पैकेट खुल के आपके सामने आ जाएगा। कोई आपको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। तो कैसी लगी ये छोटी सी और कारगर टिप? आपकी बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग टिप है। तो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कैसी लगी टिप कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है ना मैंने नमक को रिफ़िल कर लिया था। तो ये मेरी अगली टिप है। तो इसको पैकेट को हम अगर एज इट इज़ ही रख देंगे तो क्या होगा, इसमें नमी चली जाएगी, क्योंकि आगे जो है ना नमी का मौसम आ रहा है। तो इसके लिए ज़बरदस्ती टिप ये है कि अगर आपके पास लाइटर है तो वेल एंड गुड। यहाँ पर मेरे पास लाइटर था लेकिन वो पता नहीं मुझसे आगे पीछे हो गया। तो मैंने फिर माचिस की मदद से एक जुगाड़ लगाया। इस तरह मैंने छुरी अंदर रख के ना तो माचिस को बार बार मैंने जलाया। यहाँ पर ना मेरे हाथ जल रहा था, तो मैंने बस बहुत मुश्किल के साथ जो है ना इसको मैंने सील पैक कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक माचिस से कितना ज़बरदस्त मैंने पैकेट को सील कर दिया। तो आप भी इस तरह अपने पैकेट को सील कर सकती हैं, जो कि आपके किसी भी चीज़ को नमी से बचाएगा, है ना। कमाल की टिप। तो अब चलते हैं जी हम अपनी फाइनल टिप की जानब। फाइनल टिप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काली तरीन कढ़ाई है। मैंने कुछ भी नहीं स्पंज के ऊपर लगाया, स्कॉच ब्राइट के ऊपर आप लोगों के सामने जस्ट मैं वही फेर रही हूँ। और ये देखें आप लोगों के सामने है किस कदर कालस जो है ना वो उतर रही है। और मैंने आपको फिंगर के साथ भी इसको उतार के दिखाया है तो किस कदर जो है ना ये साफ़ हो रहा है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सिर्फ पानी फेंका है तो कैसे ये साफ़ हो रहा है, क्लीन हो रहा है।
तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये ऑयल कौन सा ऑयल हो सकता है, ये जादुई ऑयल है। तो यहाँ पर मैंने ना, क्योंकि ऑयल लगाया हुआ है ना, तो ये अच्छे से क्लीन नहीं हो रहा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ना साबुन लगा लिया है। आप कोई भी डिश वॉश भी यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पर ये देख सकती हैं, आप लोगों के सामने लाइव रिजल्ट है कैसे ये चमचमाने लग गया है, चमकदार बन चुका है। और दूसरी साइड भी आप देख सकती हैं कि किस कदर ये नीट एंड क्लीन हो चुका है, और दूसरी साइड किस तरह काली स्याह थी। तो अब मैंने सारी कढ़ाई के ऊपर साबुन लगा के पानी मैंने फिरा। ये देखिए आप लोगों के सामने, हल्का सा जैसे हम बर्तन वॉश करते हैं, मैंने इसी तरह से इसको वॉश कर लिया। कोई मैंने इसके ऊपर पाउडर नहीं लगाया जादुई, कोई मैंने इसके ऊपर पेस्ट नहीं लगाया। यकीन करें, मिनटों सेकंडों में मेरा जली तरीन कढ़ाई जो है ना वो साफ़ हो चुकी है। हमने कोई इसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी। जस्ट एक साबुन लगा के आप जो घर में स्पंज यूज़ करती हैं उससे भी आप इसको कर सकती हैं। मैंने तो स्कॉच ब्राइट की मदद से मैंने इसको साफ़ किया। आप खाली स्पंज की मदद साबुन लगा के ना उससे भी आप साफ़ कर सकती हैं। ये देखें आप लोगों के सामने कढ़ाई किस कदर कढ़ाई होगी, कोई भी चीज़ आप इसे साफ़ कर सकती हैं। तो ये मेरी टिप आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और कढ़ाई किस कदर साफ़ हुई है ये तो फिर मैं ही जानती हूँ, कितनी ज़बरदस्त और नीट एंड क्लीन हो गई है। लेकिन मेरे हाथों को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ऑयल लगा हुआ था और हाथ भी बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके थे। लेकिन आप अगर साबुन की मदद से अच्छे से हैंडों को वॉश करेंगी तो हैंड भी आपके बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से कढ़ाई जो हमारी साफ़ हो चुकी है। तो जब भी आपने खाना बनाना है, हमने क्या करना है, ये देखें कढ़ाई मेरी पहले से भी साफ़ थी। जब भी आपने खाना बनाना हो, खाना बनाने से पहले आपने ये जादुई ऑयल जो है ना वो बर्तनों के ऊपर लगाना है, उसके बाद आपने खाना बनाना है। तो आपके जो है ना कभी भी बर्तन काले नहीं होंगे। आपने 1 चम्मच के करीब जो है ना वो सरसों का ऑयल ऊपर लगा लेना है। यकीन करें, आप जितने मर्ज़ी खाने बनाएं, आपके बर्तन जो है ना वो काले तरीन भी हो जाए ना तो मिनटों सेकंडों में साफ़ हो जाएंगे। क्योंकि जब बर्तन वाइट होंगे, इस तरह से चमकदार होंगे, तो उसके ऊपर तेल लग जाएगा ना, तो आपको फिर जादुई पाउडर बनाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मुझे दे इजाज़त, दुआओं में याद रखना, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।